अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी है, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी, ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं शिव पंचायत। तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर, एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे उसमें भी माखन रख दो। महाराज कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है, पति को यहां जरूर कामना करना शिव पंचायत। और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायती नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना। बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देखे, बापड़ा, और वो सामने आए नहीं, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके ढूंढे। बस अपने चाहिए ही क्या, अरे बोलो तो सही, बस बात कर। वो उधर झगड़ा करे, इन्हें प्रेम बढ़े। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर, शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए। पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। में कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना। चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ करो। दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो। कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। बेटों की जॉब ना लगे, कई माताएं आके कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो। तो हमने तो उसको कहो लिए व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिवजी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है?
तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिस पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो, और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है, और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर कर कर। कोई माँ आई है लखनऊ से, कानपुर से, पूरा एक दिन तो उसको हैदराबाद में जगह ढूंढने में लग गया। बेटा आंख से कमजोर है, नेत्र से दिखता नहीं। कहां बैठी है? आप ही हैं? बाबा की कृपा हो
उसने लिखा है, एक बेटा मेरा कुछ सालों पहले गुम गया, दूसरा बेटा है तो आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर के पास बाद में जाऊंगी, पहले यहां आई हूं। जगह को ढूंढते ढूंढते ऑटो वाले को भी 1200 से 1500 रुपए दे दिए हैं, पर जगह नहीं मिली। तब ऑटो वाले से कहा मुझे कहीं नीचे उतार दो, उतार दिया। तब एक त्रिपुंड लगाकर कोई शिव जैसा भक्त आया, वो मुझे यहां छोड़ गया। कहां शिव है? लोग हमसे कहते हैं शंकर, हम कहते हैं उसको याद तो करो, दिल से आएगा। जिस आज से आई हो मां, बाबा पूरा करेगा। बैठिए, शिव को दिल से याद करो, मंजिल तक भी वही छोड़कर जाए। कोई व्यक्ति त्रिपुंड लगाकर आया, मिला, उसने मुझे कथा स्थल पर शाम को 5:30 पर मुझे यहाँ छोड़ गया। वो शिव ही होगा, कोई उसने भेजा होगा, किसी को लाया।